संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कालीकनिकाशपदावृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौलिरजरत्नकान्ति सरिद्विराजचषकन्यकाभ्यां नृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसत्त्वव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां हरे कृष्णा एवरीवन। सभी को नमस्ते मेरी। सो आई होप आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल। या सो वेलकम है सभी का इस नए हफ्ते में विद ऑल द न्यू टॉपिक्स, न्यू नॉलेज, न्यू विजडम एंड जस्ट क्लोज योर आईज टू सेंटर आवरसेल्व्स। क्लोज योर आईज जेंटली। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और ध्यान धीरे से सांसों पे लें एंड ब्रीथ।
अगर आपने ईयर प्लग्स पहना है तो अपनी गले से आती जाती ये सांसों की साउंड को, ब्रेथ की साउंड को महसूस करें, सुने। पूरी तरह से अपनी ब्रेथ में खो जाए। With a long and deep breathing, सहज आती जाती सांसों पर ध्यान। पूरा ध्यान जब सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ पर है, कोई और थॉट आ ही नहीं रहा। And if there is any thought, आप उसको ऑब्जर्वर के जैसे देख सकते हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं विचार, ये फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी सांसें अलग, ये माइंड अलग जिसमें विचार आते हैं, और ये सोल अलग जो रुकी है एक जगह, सूरज की जैसी। सांसें चलती हैं, थॉट चलते हैं, सोल स्थिर है। अपने आसपास पूरी दुनिया को चलता हुआ, रुकता हुआ, सारे सीन्स मूवीज की जैसी दिखाई दे रहे हैं। And you are at the center.
with your soul, with your God, with your Guru. अपने इसी सेंटर्ड स्टेट को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी फिजिकल प्रेजेंस पर ले आए। आहिस्ता से आंखें खोलते हुए So I welcome you all on the behalf of Dr. Udisha sir and the whole Sai Connection team. So आज का हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, द साइंस ऑफ पिरामिड्स। ओके, तो अगर इस टॉपिक के अगर हम एक्चुअली मैथमेटिकल और साइंस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट लेना चाहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में सिंपलेस्ट वे में ये चीज़ कैसे काम आ सकती है, या अगर ये नोट करने जैसी है हमारे कुछ फायदे के लिए तो हम कैसे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो साइंस ऑफ पिरामिड्स। तो पिरामिड का अपना एक मतलब है। पिरामिड जो पायरा वर्ड है, PYRA, पायरा का मतलब होता है फायर। ओके, एंड मिड का मतलब होता है मिडिल में फायर, सेंटर में फायर। ठीक है, तो पिरामिड का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि उसमें एक एंगल क्रिएट होता है टॉप पर, जो चाहे वो पिरामिड का बेस एकदम स्क्वायर है या पिरामिड का बेस जो है जिसपे पिरामिड ऊपर टिका है वो ट्राइंगल है। तो पिरामिड के साथ क्या है कि ऊपर का जो एंगल है वो 52 डिग्री के लगभग तैयार होता है, चाहे वो पिरामिड फिर कहीं के भी बने हो। अपने आप जब वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एंगल इतना ही, राइट। सो अब उस एंगल की हमको वैल्यू समझनी है कि क्यों स्पिरिचुअल लोग दुनिया भर में पिरामिड का, जब हम अपने आप को कई बार मेडिटेट करते हैं तो पिरामिड का प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पिरामिड को कॉल करते हैं, तो कभी हमने सोचा है कि पिरामिड को हम क्यों कॉल करते हैं। तो ये जो 52 डिग्री का एक एंगल बनता है और जो पिरामिड को जैसे स्लांटिंग वे में तैयार किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब यूनिवर्स से सोर्स से लाइट टैप की जाती है, सोर्स से लाइट अंदर ली जाती है, तो वो इक्वली सारे एरियाज में स्प्रेड होती है। मतलब वो लाइट आई और ऊपर से लेके नीचे तक वो हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आजकल हमने देखा होगा जब हम यूटेंसिल्स भी लेते हैं ना, बर्तन खरीदते हैं, तो ऐसे बर्तन आते हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि ये इक्वली सब जगह हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही पिरामिड का क्या फायदा है कि इसके ये एंगल की वजह से ये इक्वली सब जगह उस लाइट को, उस हीलिंग एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब ये जो फायर मिड में, इसका मतलब क्या है फायर मिडिल में, कि अंदर का अगर हम टोटल टेम्परेचर देखें, जितनी भी रिसर्च की गई है,
जितना अभी तक मैंने पढ़ा है पिरामिड के बारे में, तो अगर हम अंदर का टोटल टेम्परेचर देखें तो वो बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है। और पिरामिड्स का जब ओरिजिन भी हुआ तो वो इसी बात पे हुआ कि वहां मिस्र के, इजिप्ट के मतलब राजाओं ने ऐसा सोचा कि अगर लाइफ आफ्टर डेथ होती है, ठीक है, उन्होंने माना कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है तो हमारी जो बॉडी है उसको सिक्योर रखा जाए मरने के बाद भी। तो उसके लिए क्या, बॉडी सड़े नहीं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए ताकि वो बॉडी जो है वो ऐसे के ऐसे बनी रहे। तो उसमें पिरामिड में बहुत सारा फूड रखा जाता था, हर चीज रखी जाती थी, तो वो सड़ती खराब क्यों नहीं होती थी, सड़ती क्यों नहीं थी, डीके क्यों नहीं होती थी? बिकॉज ऑफ दैट एंगल जो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो वो साइंस इतना सुंदर है कि कहाँ पे फायर चाहिए, कहाँ पे कूलनेस चाहिए, वो सब चीजें पता होती थी। और वो जो पूरा का पूरा राजा को मरने के बाद जहाँ पे रखा जाता था वो भी एक पर्टिकुलर नाप तोल के एक जगह बनाई जाती थी। तो अब इसमें हमारा फायदा क्या है कि हमारे लिए इसमें जानने की बात ये है कि चाहे हम लोग, आपको पता है जब हम एक ही लाइफ में मल्टीपल लाइफ जीते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं हम वो पॉज वाले पीरियड में आते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बीच बीच में ना हम हीलिंग करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हम बहुत जोर लगा रहे हैं पर हीलिंग नहीं जा रही है। ये फेज आई थिंक सबने फील किया होगा और सबको अच्छा लगता है जब हीलिंग फ्लो में हाथों से बहती है, लेकिन एक पॉज का फेज आता ही है। तो जब भी हम शिफ्ट होते हैं ना, जब भी हमें पता नहीं चलता, ये हमें पता चले जरूरी भी नहीं है, जस्ट मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ। तो एक पॉज का समय होता है, तो जब हम ये पॉज के समय में रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है हम उनसे अवेयर रहें। इसके लिए वो एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब हमने अब तक तो पिरामिड यूज नहीं किया, राइट, ये बात भी सच है। हम शायद, मैं तो पहली बार ले रही हूँ, मुझे याद नहीं है अगर और किसी टीम मेंबर ने पिरामिड के ऊपर टॉपिक लिया। तो ये पिरामिड को हम एक सेंटर के जैसे यूज कर रहे हैं। इसके लिए चर्चेज में और मंदिरों में शेप ये रखी जाती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं। इसलिए हमने देखा है सड़कों की क्यों इतनी मंदिरों में जाके या चर्चेज में जाके क्यों इतना हीलिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे वो लाइट बराबर मात्रा में सब जगह फैल रही है। तो वहां से उस लाइट को लेना, उस एनर्जी को लेना बहुत आसान है। और वैसे ही हमने ये जो एसकेएम के जितने सेंटर्स भी डाले हुए हैं अलग अलग जगहों पे, वो सेंटर का नाम भी सेंटर वो सेम पर्पज से है। तो अब या तो हम लोग पिरामिड में बैठते हैं, ठीक है, या पिरामिड को इन्वोक करते हैं अगर हम फिजिकली किसी पिरामिड में नहीं बैठते। नहीं तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक सेशन लिया था ना, एक कि गॉड और गुरु के साथ आप सेंटर में 360 डिग्री कॉन्शियसनेस, मुझे एग्जैक्ट टॉपिक मैं नहीं लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था नाम। तो आप गॉड और गुरु के साथ सेंटर में रहते हो तो आप वो पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो ये है क्योंकि हम किसी गुरु गॉड के साथ जुड़े हैं तो हम वहां पे सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं, तो हमें कुछ हार्म नहीं करेगा। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम नॉलेज और विजडम भी साथ में गेन करते जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज अधूरी नहीं रहनी चाहिए जो हमारा पार्ट है और हम उसको ले नहीं रहे हैं। इसलिए आज ये पिरामिड का कंसेप्ट हम सबको क्लियर कर रहे हैं। तो अभी से हम क्या कर सकते हैं कि अब जब भी हम लोग मेडिटेट करते हैं हम उस पिरामिड का आवाहन करेंगे, सो दैट हम उसमें बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं इन द प्रोटेक्शन। अभी हम जो श्री यंत्र भी जो सभी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने श्री यंत्र को भी सुना होगा। अगर एक पिरामिड इतनी लाइट प्रोड्यूस करता है या इतनी लाइट स्प्रेड करता है तो एक श्री यंत्र में 108 पिरामिड्स होते हैं। ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट है। कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो देखने में श्रीयंत्र इतना होता है, लेकिन क्योंकि वो सब हमारे बड़े वाले शिवलिंग से कनेक्टेड रहते हैं तो ऑल द टाइम उनको एक तरीके से सेंटर से सारे क्रिस्टल्स को एनर्जी मिलती रहती है। इसके लिए वो श्रीयंत्र हमारे मैनिफेस्टेशन में काम में आता है। तो अगर हम और पिरामिड की बात करें तो मतलब हम लोग अब अगर मैंने जब ये टॉपिक आया तो मैं इजिप्ट के पिरामिड और ये सब सब पढ़ रही थी तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, हम लोग अपना ही देखते हैं कि अपना फायदा आज स्पिरिचुअल टर्म्स में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे पिरामिड्स एक बहुत ही मैजिकल और मिराकुलस
थिंग है, हर चीज उनके साथ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से वहां का कनेक्शन है, जो हम बोलते हैं ना 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड से जो लाइट आती है, स्पीड ऑफ लाइट, जिनको भी साइंस थोड़ा याद है 9-10 तक का, तो हमने उसमें पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लाइट को लेने में, पूरा अपने अंदर उतारने में, इक्वली हर सेल में स्प्रेड करने में बहुत इजीली कैपेबल हो जाते हैं। That is the reason why we go to the temple, the churches and to the centers of the Sai Karna mission, जितने भी लोग आप लोग जाते हैं। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो भी हम लोग पिरामिड में जाएंगे। एंड मैं ये नहीं कंसिडर करूंगी, बताऊंगी कि आप कौन से पिरामिड में जाएं, आप खुद देखिएगा कि आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेडिटेशन की तरफ। एक छोटा करुणा का म्यूजिक हम लोग ऑन करते हैं। यस संध्या आंटी जी। कि हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम कौन से पिरामिड में मतलब जाएंगे। हाँ, तो हाँ। हाउ मेनी काइंड ऑफ पिरामिड? नहीं, मतलब हम ऐसे सिंपली भी अपने आप को किसी भी पिरामिड में विजुलाइज कर सकते हैं। वो मैं इसलिए चॉइस छोड़ रही हूँ कि कुछ चीजें हर चीज गाइड नहीं करनी चाहिए। कुछ परमात्मा जहाँ आपको अगर किसी प्लेस आपने सुनी हुई है उस पे लेके जाते हैं, या आप अपने ही रूम को एक फॉर्म में देखते हैं, तो दैट इज टोटली अप टू यू। नॉट जरूरी नहीं है कि हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड पे जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो चीजें नहीं देखी अब तक, हमारी सोल तो जानती है ना, इस लाइफ में जितनी चीजों की नॉलेज है हम उससे ज्यादा भी कुछ जानते हैं। हमारी सोल तो बहुत कुछ जानती है लेकिन ना? प्रोटेक्शन पिरामिड का हमने सीखा है, श्वेता मैम ने, सीखा है। और हाँ 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 शिरडी में वो लिया था हाँ, सेशन कि लिया था। प्रोटेक्शन ऑफ हाँ पिरामिड। पिरामिड, हाँ तो हाँ, लेकिन ये सब अभी आपने जो बात बताई इतना हाँ हाँ डिटेल में वो नहीं होता है। हाँ लेकिन पिरामिड का ही रोज हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं। हाँ। मैंने वही बताया, हम में से बहुत लोग, हम लोग पिरामिड का प्रोटेक्शन करते हैं, बट क्यों करते हैं वो हमें अभी तक नहीं नहीं, पता है। लेकिन मसूरी में और रूपल बहन जो आई थी ना, एंजल वाली, तो हाँ यस उसने, यस। हाँ, तो उसने मुझे मेरा कुछ इश्यू था तभी, तो हाँ उसने हाँ बोला कि आप मैडम ये कर सकते हो कि आई एम हाँ सराउंडेड हाँ बाय डिवाइन बबल ऑफ व्हाइट लाइट, डिवाइन बबल ऑफ हाँ ग्रीन लाइट एंड डिवाइन बबल ऑफ ब्लू लाइट। तो हाँ हाँ ये बबल के अंदर और हाँ। इसमें क्या फर्क है? मतलब ऐसे कुछ फर्क नहीं है, हम लोग प्रोटेक्शन के अलग अलग तरीके यूज करते हैं, बट अच्छा पिरामिड का अच्छा, एक अपना एक वैल्यू है उस एंगल की वजह से, है ओके ना, ओके इसलिए। ओके 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 ओके। ओ, चल ओके, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन के अंत में अपने ऋषिकेश रिट्रीट के लिए भी एक हीलिंग देंगे। जी दिनेश जी, यू हैव पिरामिड, वेरी नाइस। हम लोग जो ये आपका सिंबल भी, आई एम सॉरी, हम लोग सिंबल्स की नेम यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो सिंबल्स भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा वो डबल पिरामिड ही है। ठीक है, एक अपराइट पिरामिड है, एक डाउनवर्ड पिरामिड है। ये जो क्या होता है, मरकबा नाम की एक चीज आती है, उसमें भी वो पिरामिड से बनी होती है जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, सो पिरामिड्स को हम ऑलरेडी बहुत जगह यूज करते हैं, बट हमें डिटेल नहीं पता है कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन में। लेट अस स्टार्ट, क्लोज योर आईज जेंटली, लेट अस प्ले अ सॉफ्ट करना म्यूजिक। चलिए, I hope music is audible to all. Okay.
Close your eyes. सारा ध्यान खुद पर। अपनी श्वासें जैसी भी चल रही हैं, पूरा ध्यान और आवाहन करें। अपने गॉड गुरु परमात्मा का, भगवान दत्तात्रेय, and all the forms of him, साईं, स्वामी समर्थ गुरु, माँ भगवती, माँ काली, शिव शक्ति, angels, archangels, ancestors. पंचतत्व, नवग्रह, and now visualize yourself under a huge pyramid. और जैसे एक वर्टेक्स ऑफ लाइट ब्रह्मांड से आती रोशनी ये पिरामिड के टिप से, इसके सेंटर में आप बैठे हैं, पिरामिड के टिप से अंदर उतरती हुई, spreading all the way to all the sides, floor and you. और देखिए जैसे इस पिरामिड की हर साइड से रोशनी आपको आ रही है डायरेक्ट, जैसे इसका सेंटर आप हैं।
सर से पांव तक, पांव से सर तक। रिलैक्सिंग ऊर्जा आपके अंदर भरती हुई। और देखिए कि किसी चक्र में एनर्जी कम है तो किसी में ज्यादा। But because you are sitting inside this pyramid, अपने आप की ऊर्जाओं का बैलेंस होते हुए observe yourself observe as if your whole house is under a pyramid. Protection. और महसूस करें जैसे पॉज की एनर्जी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करते हैं, लेकिन इस पिरामिड में बैठे होने की वजह से हम पॉज की एनर्जी में, स्टेगनेंट एनर्जी में भी फ्रेश हैं।
अपने ध्यान में when we travel dimensions, life between life, then this place is the soul protector. और महसूस करें कि चाहे आसपास का एनर्जी इतना ही खराब क्यों ना हो, डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, as soon as you invoke a pyramid and enter into it, anytime, anywhere you can meditate and relax. ये सारी लाइट जो पिरामिड की सब वॉल्स से, साइड से हमारी ओर आ रही है, टिप से हमारी ओर आ रही, फ्लोर से हमारी ओर आ रही है, हमारे हर सेल की शिव शक्ति को, एनर्जी और कॉन्शियसनेस को बैलेंस कर रही है। चाहे हमने एक एक बॉडी पार्ट, एक एक चक्र का नाम नहीं लिया, पर इस क्षण एक एक सेल में शिव शक्ति बैलेंस हो रही है। The whole chemistry, the whole geometry of the cells aligning. जैसे मदर अर्थ और फादर स्काई के साथ हमारा टोटल अलाइनमेंट, ये सारी ऊर्जा पिरामिड की हमें ग्रह, नक्षत्र, धरती, आकाश, पंचतत्व सबके साथ अलाइन कर रही हैं। जहां जहां हीलिंग का नीड है हमारे अंदर, हमारे गले में, थ्रोट में, हमारे हृदय में, आफ्टर टेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस,
all those areas, healing at a fast pace, sitting in this divine space of pyramid. Put your affirmations according to you. Fast manifestation, this very moment is taking place of healing, of love, of manifestation, of alignment. जैसे जब आप इस पिरामिड में बैठे हैं, तो फील कीजिए जैसे आप धरती से थोड़ा नीचे हैं। उस ठंडक देने वाली नर्म मिट्टी में एक फीलिंग है। जहाँ आप बैठे तो ऊपर हैं, बट फील ऐसे है जैसे ठंडी मिट्टी आपको महसूस दे रही हो। जहाँ आप सबके बीच होते हुए भी आपकी सोल, आपकी बॉडी एक अलग प्रोटेक्शन में है। Where no disturbances of mind can reach. और फील करें जैसे ही एक भी सोल, एक भी आत्मा इस अलाइनमेंट में आती है, एक पूरा यूनिवर्स अलाइनमेंट में चले जाता है। तो इस क्षण we all are creating the beautiful universe, and the universes by being aligned at the very same time.
आपके आसपास आप अपना ऑरा, अपना स्पेस जो इतना बढ़ चुका है उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कितनी खाली ह्यूज स्पेस में आप बैठे हैं। और इसी सेक्रेट स्पेस में बैठे हुए heal the Rishikesh retreat. कि जो भी डिवाइन हायर पर्पस है इस रिट्रीट का, that is fulfilled with karuna, with love, with peace, and heal वो जगह, वो सारी कनेक्टेड सोल्स जो वहां मिलने वाली हैं। गंगा माँ, और गंगा माँ का
उस दिव्य भूमि का थैंक्स करिए। हमें हमारी कनेक्टेड सोल्स को वहां बुलाने के लिए, और ये जो डिवाइन स्पेस जिसमें हम बैठे हैं, आप बहुत खूबसूरती से इसे महसूस कर सकते हो। अल्टीमेट एक्सपीरियंस इट इज। इस डिवाइन स्पेस का धन्यवाद करें कि हमारे एक आवाहन पर परमात्मा ने ये स्पेस हमें एक्नॉलेज कराई। ये इतने डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स हर पल सिर्फ एक पुकार पर हमारे लिए अवेलेबल है। इससे बड़ा मैजिक मिरेकल कोई हो नहीं सकता दुनिया में। और अपने में ये फेथ गॉड का क्रिएट कराने के लिए कि हम खुद के लिए काफी हैं, बशर्ते हम ट्राई करें, फेथ करें, पेशेंस रखें। सारे डिवाइन मिरेकल्स हमारे ही अंदर हैं, एंड इजी टू टैप। थैंक्स करें सर का, साईं बाबा का, भगवान दत्तात्रेय का। एंसेस्टर्स का, सभी पंचतत्वों का, अपने खुद की सोल का, इस बॉडी का, इस माइंड का। एक लंबी गहरी सांस लें, तहे दिल से शुक्रिया करती हुई इस डिवाइन स्पेस से हम अपने आप को बाहर फील करेंगे। नाभि से कट करेंगे सभी कनेक्टेड सोल्स के साथ, और आंखें खोल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और जी मैं अनम्यूट करती हूँ सबको। जब पिरामिड का टॉपिक था तो मैं जब इसको पढ़ने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि साइंस कोऑर्डिनेशन का जो पूरा एम रहता है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को देना कभी नहीं रहता है। हमारा हर टॉपिक न्यू होता है। तो मुझे ऐसा लगा पुराना कुछ क्यों बताया जाए, किसी एक पिरामिड में क्यों लेके जाया जाए, जब कुछ हम अपना अलग यूनिक देख सकते हैं। कुछ नहीं किया कि यहाँ जाना है या वहां जाना है, और जो भी दिखाई दिया या जो भी फील हुआ बहुत खूबसूरत था, बहुत डिवाइन था। और हम अभी अनम्यूट करते हैं सभी को। सबसे पहले ले लेते हैं मायरा जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा आंटी जी, हाँ पुराना आंटी जी अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ, अभी कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मायरा एक्चुअली मेरी दोती का नाम है ना, उसने अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि फील हुआ गोल्डन पिरामिड में, अरे वाह, ठीक है। और फिर उसके बाद स्काई में पिरामिड हुआ, ब्रह्मांड से हाँ एनर्जी आ हाँ रही। हाँ फिर आपने ये बोला था, एक क्वेश्चन ये किया था कि पिरामिड का उद्देश्य क्या है, मुझे नहीं मालूम। जितना हाँ मुझे मालूम है या हम अपने घर में भी यूज करते हैं, हाँ तो हाँ वो हाँ, पिरामिड जो है वो एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। एनहेंस करता है, हाँ जितनी बढ़ेगी नेगेटिविटी एनर्जी बाहर जाएगी। बाहर जाएगी, राइट। अकॉर्डिंग टू वास्तु भी, अगर मान लो आपका कोई डायरेक्शन में नहीं है हाउस, तो उसको बिना तोड़ फोड़ से आप पिरामिड हाँ से उसको डायग्राम उसका चेंज कर सकते हो। हाँ करेक्ट, इसी के लिए यूज किए जाते हैं वो वास्तु में, पर वो मैंने छेड़ा नहीं टॉपिक जान के। हाँ बिना तोड़ फोड़ हाँ के।
और ये हमारा हाँ। अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जी। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब यूजेस या बेनिफिट्स तो इतने हैं कि अगर इस पे पूरा हफ्ता भी क्लास लेंगे तो कम है, हाँ बिल्कुल। ऐसा है। थैंक यू। लेकिन हम कैसा है ना, सर ने सब चीजें आसान की हैं, मतलब इसके लिए थैंक यू आंटी जी। अभी हम ले लेते हैं पद्मा आंटी को। जी नहीं सॉरी, पद्मा आंटी। यस। वैसे तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हाँ। बेंगलोर से 50 किलोमीटर दूर पर ही पिरामिड। बहुत बड़ा पिरामिड है, हाँ हाँ हाँ। पत्री जी ने बनवाया है। जी और मैं फर्स्ट टाइम जब मेरी सहेलियों के साथ 2016 के पहले गई थी तो वहां 1 घंटा ट्रांस में चली गई थी। करीब 1000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठकर वहां मेडिटेशन कर सकते हैं। और ऊपर 56 स्टेप चढ़ने के बाद किंग चैम्बर है, वहां मैं एक बार तो जाती हूँ सवेरे 4 बजे वहां। तो वहां तो इतनी वो पिरामिड के स्ट्रक्चर के कारण इतनी कंसंट्रेट होकर आती है कॉस्मिक रेस कि ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है वहां। अभी सर ने हमको यही सिखा दिया है कि अब हमें कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद के अंदर सेंटर में आ गए हैं तो हर चीज हम जहाँ हैं हमारे लिए वही अवेलेबल है। बोलते हैं वही कि अवेलेबल है पिरामिड में, कबीर जी का या क्योंकि किसी हर का समय तो नहीं जा सकते ना हम। हाँ वहाँ रूम्स भी कम है, हाँ तो वहाँ तो बुकिंग मिलना भी जरा मुश्किल होता है। अभी और आप घर पे बैठ के पिरामिड को टॉयलेट्स है एक्सपीरियंस वहाँ कर बहुत, सकते हैं। पर वो भी अच्छी नीट एंड क्लीन है, अच्छी है। राइट ओके। और वैसा ही ह्यूज पिरामिड इसमें भी है, हैदराबाद में भी है, पर मैंने नहीं देखा है। मैं अक्सर यहीं जाती हूँ। बेंगलोर के पास जो पिरामिड है 50 किलोमीटर पास में ही है, वहां ही जाती हूँ। और बहुत कंसंट्रेट होकर आती है कॉस्मिक रेस। वेरी नाइस पद्मा आंटी। हाँ, आपने अपना एक्सपीरियंस पर शेयर हम किया। लोग जहाँ है वही हम लोगों को पिरामिड समझकर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। संध्या आंटी को ले लेते हैं। जी जी संध्या आंटी। सरिता जी, मुझे एक हाँ। मेरा कंफ्यूजन ये है कि हाँ। अभी हम सुबह में ये पिरामिड का प्रोटेक्शन ले लेते हैं, बराबर है। हाँ। फिर मानो कि हम हमारे रूटीन लाइफ में होते हैं, तो अभी शाम को जैसे माँ सीलिंग ये किया आपने, तो बोला कि नाभि से कट कर दो। फिर हम वापिस वो इन्वोक करके हम वापिस वो शुरू करते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम ये प्रोटेक्शन लेना जरूरी है? नहीं ऐसा नहीं है ईच एंड एवरी टाइम। हाँ मैंने ऐसे महसूस किया है कि कभी कभी मैंने बताया ना शुरू में अच्छा कि हमारे लिए यूज किया है, तो मेरा एक पर्सनल फील ये था कि अगर हम कभी पॉज वाली एनर्जी में जाते हैं, हमें आसपास ऐसे लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज बढ़ गई हैं क्योंकि हम अपनी साइकिक सर्जरी या अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और हमें पता है कि अगर हम आज सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किए हैं, नहीं उपलब्ध हुए हैं, या हम आज अगर एनलाइटन नहीं है, अगर हम अभी भी 3D वर्ल्ड में हैं, तो हमारे ही अंदर कुछ है जिसकी वजह से है ना। तो कभी कभी वो एनर्जीज निकल के ऊपर आती है तो हमें वो प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और वो जो डेली एक बार भी करेंगे तो चलेगा। ओके। और दूसरी क्योंकि रोज है ना, पूरे दिन में इतना टाइम नहीं रहता है। सही बात है। हाँ इसलिए। और दूसरी बात के ये जो पिरामिड होते हैं ना, तो उसको घर में एक्चुअली कहाँ भी रखे तो चलता है। अब मतलब मुझे वास्तु कंसेप्ट नहीं पता है, लेकिन जैसे अगर सर के पास से किसी ने जो श्री यंत्र के पिरामिड या ऐसा कुछ अगर लिया है तो वो तो कहीं पे भी हम क्रिस्टल के फॉर्म में तो कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो वास्तु कंसेप्ट है दैट आई डोंट नो। या ओके थैंक यू। हाँ यस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिवाइन एक्सपीरियंस एंड सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू, बाय।